तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले अपवर्तन समझते हैं होता क्या है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम पारदर्शी माध्यम तो ये पारदर्शी माध्यम क्या होता है? एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरण पार निकल जाए उसे बोलते हैं हम पारदर्शी माध्यम। तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसे हम अपवर्तन को फिगर से समझते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एक कांच। ये वाला जो माध्यम है पहला माध्यम इसे बोलते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम और इसे बोलते हैं विरल माध्यम। पहले माध्यम को कह दिया हमने सघन माध्यम, दूसरा है विरल माध्यम। अब जो ये प्रकाश किरण आएगी यहाँ से, इसे बोलते हैं आपतित किरण। इसे बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण। ये जो होती है आपतित किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो ये अविलंब से ये बीच में पड़ा होता है अविलंब। ये होता है अविलंब। इसे बोलते हैं अभिलंब। अविलंब इसे मानते हैं N1 और N2। तो N1 N2 है अविलंब। इसे मान लिया बीच में O। तो अविलंब से ये दूर हट जाती है। ये अविलंब से दूर हट जाती है इस तरह से। ये ऐसे ऐसे हो जाती है। तो इसे आना चाहिए सीधे, लेकिन ये अविलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे ये कोण बनता है, एक यहाँ पे कोण बनता है। तो ये आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं हम आई, जिसे कहते हैं आपतन कोण। जिसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और जो
इसे बोलते हैं, इस किरण को बोलते हैं, पहले किरण देखते हैं कौन सी है, ये इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। जो दूर हट जाती है उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। इस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आर। इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। तो आई जो है वो आपतन कोण है, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। और जो आर है वो अपवर्तन कोण है, अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच बनता है। इस ओ को कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पे ये दोनों किरणें मिलती हैं आपस में, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। इसे कहते हैं आपतन, आपतन बिंदु। इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। इसका नाम दे दिया ए। तो ए ओ जो किरण है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो ओ बी इसे मान लेते हैं बी। बीज ओ बी जो है इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ऐसे ही हमने एक और फिगर बनाते हैं एक इसका। अब जो किरण है, अभी जो किरण आ रही थी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही थी। अब इसके विपरीत लेते हैं, तो पहला माध्यम होगा वो विरल माध्यम होगा, दूसरा होगा वो सघन होगा। तो ये वाला माध्यम है, पहला वाला माध्यम है उसे विरल माध्यम मान लिया, दूसरा वाला सघन माध्यम मान लिया। तो यहाँ से ये किरण आई, इसे बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण। ये बीच में अभिलंब होगा, बीचों बीच में ये अभिलंब। इसे बोलते हैं अभिलंब। ये है अभिलंब, अभिलंब। इसे मान लिया N1। ये बीच में है O, ये N2। अब जो किरण है आपतित किरण, अब ये जो माध्यम है पहला वाला इसे बोलते हैं विरल माध्यम। ये विरल माध्यम है और ये है सघन माध्यम। अब पहले जो किरण थी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही थी, इसलिए ये दूर हट गई अविलंब से। ये अविलंब की ओर झुक जाएगी ये किरण, ऐसे इस तरह से ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है किरण। तो बीच में जो कोण बनेगा आर, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। और इस आई को बोलते हैं आपतन कोण। जो आपतित किरण और अविलंब के बीच बनता है उसे बोलते हैं आई आपतन कोण। और जो अभिलंब और इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। सॉरी, परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण बोलते हैं इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आर, जिसे कहते हैं अपवर्तन कोण। इसे मान लिया ए, ये हो गई फिर बी। तो एओ जो किरण है इसे बोलते हैं आपतित किरण, और ओ बी जो किरण है उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो इस तरह से हमने देखा कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है
तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। तथा जब विरल से सघन माध्यम में जाती है, विरल से विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। झुक जाती है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो इसके दो नियम होते हैं। तो पहले लिखते हैं प्रथम नियम। तो पहला नियम कहता है आपतित किरण, जो आने वाली किरण है, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए निश्चित तरंगदैर्घ्य, निश्चित तरंगदैर्घ्य निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, कोण की ज्या, ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात एक नियतांक, एक एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर
बराबर नियतांक। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसका दूसरा नाम है स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो पहला नियम है आप